एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत अच्छी गाना गाती थी। उसकी आवाज में एक जादू था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। लेकिन रीमा के सपने बड़े थे। वह चाहती थी कि उसकी आवाज हर जगह गूंजे, इसलिए वह अपने गांव से बाहर निकलने का फैसला करती है। गांव की शांति, गांव की सुबह शांत और सुरमय थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव को रोशन करती थीं और बागों में खिलते फूलों की खुशबू हवा में बसी रहती थी। रीमा अक्सर अपने गांव के बागों में बैठकर गाना गाती थी। वहां की नीरवता में उसकी आवाज की गूंज अद्भुत लगती थी। उसका एक पुराना सपना था, एक दिन वह अपने गांव के बाहर निकलकर बड़े शहर में गाएगी। लेकिन उसे यह भी एहसास था कि उसका गांव उसका घर था, जहां उसकी जड़ों का संबंध था। रीमा ने अपने माता पिता को बताया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जा रही है। उसके माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रीमा का मन मजबूत था। वह जानती थी कि अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे अपने छोटे से गांव को अलविदा कहना होगा। माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक दिन बड़े शहरों में गा सकूं। मुझे वहां की दुनिया देखनी है, उसने अपनी माँ से कहा। उसकी माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, हमें तुम्हारी आवाज पर गर्व है, लेकिन इस बड़े शहर की दुनिया में बहुत कुछ है। तुम अकेली कैसे रहोगी? रीमा ने अपने छोटे से गांव को अलविदा कहा और शहर की ओर चल पड़ी। उसने एक नई दुनिया की तलाश में अपने पंख फैला लिए थे। शहर में पहुंचने के बाद रीमा को हर चीज नई और बड़ी लगी। वहां के लोग, वहां का संगीत, सब कुछ उसके लिए नया था। वह एक संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लेती है, जहां उसके गाने की आवाज सभी को प्रभावित करने वाली थी। शहर की हलचल में उसने पहली बार देखा कि लोग किस तरह अपने सपनों की तलाश में भागदौड़ कर रहे हैं। वहां की जिंदगी के रंग और स्वरूप ने उसे और अधिक प्रेरित किया। यहाँ की रौनक अद्भुत है, उसने सोचा। मैं यहाँ अपने सपनों को पंख दूंगी। प्रतियोगिता का दिन आया। रीमा ने मंच पर जाते ही अपने दिल की बात कही और गाना शुरू किया। उसकी आवाज में इतना जादू था कि सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनने लगे। लेकिन प्रतियोगिता के बीच में अचानक एक समस्या आ गई। एक घड़ी में से निकलने वाली ध्वनि ने उसे डिस्टर्ब किया। ध्यान केंद्रित करो, रीमा, उसने अपने मन में सोचा। लेकिन उस घड़ी की आवाज ने उसे झकझोर दिया। क्या मैं इसे संभाल पाऊंगी? उसने खुद से पूछा। जैसे ही रीमा ने गाना जारी रखा, अचानक एक जादुई धुन सुनाई दी। यह एक पुरानी जादुई धुन थी, जिसे सुनकर लोग नृत्य करने लगे। क्या यह वही धुन है? रीमा ने सोचा। यह धुन उसे अपने गांव के पुराने पेड़ के पास से मिली थी। उसने समझा कि उसकी आवाज और यह जादुई धुन एक साथ मिलकर कुछ खास बना सकती है। मैं इस धुन को गूंजने दूंगी, उसने ठान लिया। रीमा ने अपनी आवाज को उस जादुई धुन के साथ मिलाया। परिणाम एक अद्भुत संगीत का हुआ। सब लोग उसके गाने के जादू में खो गए। प्रतियोगिता खत्म होने पर सभी ने उसे खड़ा होकर ताली बजाई और उसकी तारीफ की। आपने हमें जादुई सफर पर ले जाने का काम किया है, एक जज ने कहा। रीमा ने प्रतियोगिता जीत ली और उसे एक बड़ा अवसर मिला। लेकिन उसे एहसास हुआ कि असली खुशी अपने गांव और अपने लोगों के साथ रहकर ही है। उसने फैसला किया कि वह अपने गांव लौटेगी और वहां के बच्चों को संगीत सिखाएगी। गांव में लौटकर उसने देखा कि सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसके माता पिता ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने हमें गर्वित किया है, बेटी। रीमा ने गांव में एक संगीत महोत्सव आयोजित किया। उसने गांव के बच्चों को एकत्र किया और उन्हें सिखाना शुरू किया। वह जानती थी कि संगीत केवल एक कला नहीं है, बल्कि यह आत्मा की अभिव्यक्ति है। गांव के सभी बच्चे उत्सुकता से उसकी ओर देखते थे। रीमा ने उन्हें गाने,
नृत्य करने और संगीत की जादुई दुनिया में खो जाने का महत्व बताया। एक दिन जब रीमा बच्चों को सिखा रही थी, उसने देखा कि बच्चों की आंखों में चमक थी। उन्होंने अपनी पहली प्रस्तुति की तैयारी की। यह उनके लिए एक विशेष क्षण था। हम तैयार हैं, दीदी, बच्चों ने कहा। रीमा ने गर्व से कहा, आप सब मेरे छोटे जादूगर हैं। जब महोत्सव का दिन आया, पूरा गांव एकत्र हुआ। बच्चे मंच पर चढ़े और अपनी प्रस्तुति देने लगे। उन्होंने रीमा की सिखाई हुई धुन पर गाया और उनके गाने ने गांव को एक बार फिर जादुई बना दिया। रीमा के माता पिता ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। उसकी मां ने कहा, तू हमेशा अपने सपनों का पीछा कर, हम तुझे हर हाल में समर्थन देंगे। यह शब्द रीमा के लिए बहुत मायने रखते थे। मेरे माता पिता मेरे लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, उसने सोचा। रीमा ने तय किया कि वह न केवल संगीत सिखाएगी, बल्कि गांव में शिक्षा के महत्व को भी उजागर करेगी। उसने गांव के बच्चों के लिए संगीत और शिक्षा का एक अद्भुत मेल बनाया। शिक्षा ही असली शक्ति है, रीमा ने बच्चों को सिखाते हुए कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, रीमा ने अपने गांव में न केवल संगीत का प्रचार किया, बल्कि गांव के विकास में भी योगदान दिया। उसने देखा कि कैसे शिक्षा से बच्चे अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। अगर हम मिलकर काम करें, तो हम अपने गांव को बदल सकते हैं, उसने गांव वालों से कहा। लेकिन हर रास्ते में कठिनाइयां आती हैं। कुछ गांव वाले रीमा के विचारों से सहमत नहीं थे। क्या संगीत से भूख मिटाई जा सकती है? एक बुजुर्ग ने कहा। रीमा ने जवाब दिया, संगीत से हम अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। शिक्षा से ही भूख मिटाई जा सकती है। धीरे धीरे गांव के लोग उसके विचारों को समझने लगे। बच्चों ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी सीखा। रीमा ने यह साबित कर दिया कि संगीत और शिक्षा दोनों एक साथ चल सकते हैं। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, उसने कहा। रीमा ने अपने गांव के बच्चों को एक नई धुन सिखाई, जो उनकी एकजुटता का प्रतीक थी। यह धुन एक विशेष अवसर पर गाई जानी थी, गांव के वार्षिक मेले में। यह धुन हमारी एकता का प्रतीक होगी, उसने कहा। जब मेला आया, गांव की रंगीन सजावट और खुशियों की बौछार थी। रीमा और बच्चों ने मिलकर धुन का अभ्यास किया। सभी लोग उत्साहित थे। आज हम सब मिलकर अपनी आवाज को गूंजाएंगे, रीमा ने कहा। जब दिन आया, गांव के सभी लोग एकत्र हुए। बच्चे मंच पर गए और उनकी धुन सुनाई दी। उनकी आवाज में एक जादू था, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपने हमें गर्वित किया है, बच्चे, गांव के बुजुर्ग ने कहा। रीमा ने महसूस किया कि अब वह केवल एक गायक नहीं, बल्कि अपने गांव की आवाज बन गई है। मैं अपने गांव का गर्व हूं, उसने कहा। रीमा ने अपने गांव में एक संगीत स्कूल खोलने का निर्णय लिया। वह चाहती थी कि सभी बच्चे संगीत की शिक्षा प्राप्त करें। हमारे गांव के बच्चे भी बड़े कलाकार बन सकते हैं, उसने कहा। जैसे जैसे रीमा का संगीत स्कूल आगे बढ़ा, गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। लोग संगीत के माध्यम से अपने जीवन में खुशियां लाने लगे। एक दिन रीमा को शहर से एक संगीत प्रोडक्शन हाउस से ऑफर मिला। क्या आप हमारे लिए गाना गाएंगी? प्रोड्यूसर ने कहा। रीमा ने कहा, मैं अपने गांव के लिए काम करना चाहती हूं। रीमा को एक कठिन निर्णय लेना था। क्या वह शहर की प्रसिद्धि के पीछे जाएगी या अपने गांव के बच्चों के साथ रहेगी? सच्चा सुख वही है जब मैं अपने गांव में रहूं, उसने सोचा। रीमा ने शहर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने गांव में रहकर बच्चों को संगीत सिखाने का निर्णय लिया। बच्चों ने रीमा के साथ मिलकर अपने सपनों को आकार देना शुरू किया। उन्होंने गाने, नृत्य करने और खेलों में भाग लेने लगे। हम सब एक टीम हैं, रीमा ने कहा। गांव वाले अब रीमा के विचारों का समर्थन करने लगे। उन्होंने देखा कि संगीत और शिक्षा से उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। रीमा ने अपने सपनों को साकार किया,
लेकिन साथ ही उसने यह भी सीखा कि अपने गांव और अपने लोगों के साथ रहकर वह अपनी कला का सही उपयोग कर सकती है। संगीत केवल गाना नहीं है, यह हमें एकजुट करता है, रीमा ने कहा। मैं अपने गांव की धड़कन हूं, उसने गर्व से कहा।